हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ब्रिजी राइटिंग और आज मैं लेके आ चुका हूं एक नई वीडियो स्टोरी टाइम जो कि बेसिकली बैटिंग ऐप के ऊपर है और ये मेरी रियल लाइफ स्टोरी है। तो शुरू करता हूं। लास्ट कुछ सालों पहले बैटिंग ऐप का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चला हुआ था इंडिया में और उस क्रेज़ में घुसने वाला एक मैं भी बंदा था जिसने कि इस बैटिंग ऐप का ऐड देखा और साथ में एडवर्टाइजमेंट देखा और साथ में बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह के ग्रुप में मैंने देखा और मैं इस चीज़ को सीख गया। और मैं सच बता रहा हूँ, फ्रेंडों से आप ना रियल फ्रेंड से आप सच बता रहा हूँ बेकार ही चीज़ सीखते हैं। जैसे कि मैंने सीखा, ये बहुत बेकार चीज़ है बैटिंग ऐप। और एक मेरे फालतू सा एक मोटा सा दोस्त था जो ये काम करता था और उसके ज़रिए मैंने देखा और मेरे मन में भी एक्साइटमेंट हुई और मैंने उस मोटे की बात जानकर ये काम किया। तो उस टाइम बैटिंग ऐप में मैं भी घुसा था और स्टार्टिंग में मेरे को मज़ा आया कि हाँ भाई, तो बहुत ईजी मनी वे है और मैं थोड़े पैसे लगाऊंगा और मैं जीत जाऊंगा। बट यार, थोड़े पैसे की जगह मैं बहुत सारे पैसे लगा चुका था और मैं हारता ही गया। और ना केवल मैंने अपने पैसे लगाए, मैं सच बताऊं तो अपने दोस्त के भी पैसे लगाए, अपने माँ बाप के भी पैसे लगाए और अपनी सेविंग्स भी लगा दी। बट कुछ भी हासिल नहीं हुआ और मैं हारता गया। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं उस टाइम मैं कर्जे में चला गया था। वो टाइम ऐसा था कि मेरे पास पैसे होते थे और मैं दूसरों को कर्जा देता था। और वो टाइम एक ऐसा आ गया कि मैं खुद कर्जे के नीचे दब गया और मेरे पास पैसे की बिल्कुल ही कमी हो गई थी। और सच बताऊं तो मेरी फैमिली जान चुकी थी कि मैं अपने पैसे इसमें लगा चुका हूं और मैं हार चुका हूं और मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं बचे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बेकार चीज़ें थी उस टाइम। और मेरी फैमिली के भी एक शर्म की सी चीज़ें थी कि उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखा और मैं इन सब चीज़ों के बारे में जानते हुए भी इन सब चीज़ों में घुस गया। तो यार, सिचुएशन कुछ ऐसी हुई कि बताता हूँ कैसे फैमिली को पता चला। मैं इस गेम में मैं अपनी हार चुका था तो मैंने कॉल पे था। मैं अपने मोटे दोस्त को फ़ोन मिला के मैं कह रहा था, यार ऐसी ऐसी बात है, मैं हार चुका हूँ और मेरे पास पैसे वगैरह थे नहीं और बिल्कुल नहीं है और मेरा कभी भी खेलने का मन कर रहा है। ये बात मेरी मम्मी ने सुन लिया। अब मेरी मम्मी ने सुन तो लिया, लेकिन आप लोगों को तो पता है कि मम्मी लोगों के पेट में बातें पचती हैं नहीं। तो जैसे ही ये बात मम्मी ने सुन लिया, भाई मैं समझ गया कि बस मेरा पत्ता ख़त्म है और ये बात पापा को पता चल जाएगी और मेरी बहुत वाट लगेगी। मैं ये सोच ही रहा था कि उसके ऑलमोस्ट 1-2 घंटे बाद ही मेरे पे कॉल आया कि कहाँ है। मैंने कहा कि इस टाइम तो मैं थोड़ा सा दोस्तों के साथ हैंग आउट करने आया हूँ, इन द सेंस कि मैं बाहर बस चाय वगैरह पीने आया हूँ। पापा थे कॉल पे भाई और मेरी इतनी फट रही थी, मैं क्या बताऊँ। मैं समझ गया भाई मामला गड़बड़ है पूरी तरह। मेरे दोस्त भी समझ गए कि भाई इसका तो काम खत्म है आज। उसके बाद पापा ने कहा कि जल्दी खड़ा, मुझे कुछ बात करनी है। भाई मैं समझ चुका था, मैं डर डर रहा था बिल्कुल ज़्यादा और मैं जानबूझ के लेट कर रहा था। मैं जल्दी घर जाना नहीं चाह रहा था। उस टाइम ऑलमोस्ट शाम के 5 बज रहे थे और मैं घर पे जाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ। मैं दोस्तों से कह रहा हूँ, भाई दोस्त सब इतने मतलब इतने बेकार दोस्त थे, मैं सच बता रहा हूँ भाई। एक तो पहले तो उनकी वजह से मैं इन चीज़ में घुसा और मैं फंसा तो ऑलमोस्ट उनको अब तो साथ देना चाहिए भाई, आना चाहिए दोस्त के साथ पिटाई खाने अगर मैं पिटाई खाता हूँ तो, क्योंकि फंसाया भी उन्होंने मुझे है। अगर वो लोग मुझे ये सब चीज़ों के बारे में नहीं बताते तो मैं ये चीज़ सीखता ही नहीं। बट गलती मेरी भी थी कहीं ना कहीं। तो मैं उसके बाद भाई टपरी से फिर मैं निकलता हूँ, साइकिल उठा के आराम आराम से जाता हूँ और जानबूझ के लॉन्ग वे रास्ते से जा रहा हूँ। कभी रास्ते में रुक जा रहा हूँ, कभी कहीं बैठ जा रहा हूँ, कहीं पार्क दिख रहा है वहाँ बैठ जा रहा हूँ। बैठने के बाद ये भाई बार बार फ़ोन आने लग गया। अब मैं यार इतना डर गया, मैं क्या बताऊँ। फिर मैंने रास्ते से एक स्प्राइट उठाया, पिया, कुछ फील ही नहीं हुआ। फिर मैंने माउंटेन ड्यू देखा। मैंने जब माउंटेन ड्यू पिया देन आई रियलाइज़ कि डर के आगे की जीत है। उसके बाद मैं भाई साइकिल को इतनी तेज़ में भगाता हूँ, सच बताऊँ तो पापा ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था कॉल पे कि जल्दी आ, घर में वरना तेरी टांगें तोड़ दूंगा। और भाई उसके बाद जो मैं साइकिल चलाया, सच बताऊँ मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था। साइकिल चलाता हुआ इतने फास्ट मैं घर पे पहुंचा। घर पे पहुंचने के बाद ये दिल धक 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 कर रहा है भाई। लग रहा है कि अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा। बट फाइनली मैं घर में पहुंचता हूँ और पापा के रूम में जाता हूँ, उनके सामने सीधा खड़ा हो जाता हूँ। पापा कहते हैं कि क्या कर रहा है आजकल। मैं कैसे क्या बताऊँ मैं क्या कर रहा हूँ आजकल, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा भाई। अभी अभी ऐसी आ रही है, उस टाइम मेरी फट के हाथ हो भाई, फट के 4 हो गई थी सच बताऊँ तो। वो कह रहे हैं कि अभी क्या कर रहा है आजकल, पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है। मैं कुछ जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा तो मम्मी कह रही है कि पढ़ाई के बारे में बताना, क्या रहा है। मैंने बोला कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अच्छे से, एग्ज़ाम आने वाला है तो उसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि कब एग्ज़ाम है। मैंने कहा बस विंटर में है। और पापा कह रहे हैं ना कि और क्या कर रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रहा। कहना कि कर नहीं रहा कि कर चुका है। मैंने कहा क्या किया मैंने। तो कह रहे हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ ये। भाई मैं समझ गया
कह रहे हैं कि ड्रीम 11 में और MPL में तू पैसे लगाता है, मोबाइल में कौन पैसे लगाता है। मैंने कहा कि पापा वो मैंने बस थोड़े से पैसे लगाए हैं। कह रहे थोड़े से कितने लगाए हैं। मैंने कहा भाई, अब मैंने बता दिया कि हाँ मैंने इतने इतने पैसे लगाए और यहाँ से पैसे उठाए थे, यहाँ तक कि मैंने अपनी कोचिंग फ़ीस भी लगा दी थी। भाई जो पापा मुझे घूर के देखे हैं ना, मैं सच रहा हूँ, मैं पूरा पानी पानी हो गया था भाई उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। अगर इस टाइम वो सिचुएशन होती ना तो मैं पिघल जाता भाई। मैं उस टाइम एकदम इतना पानी मेरे शरीर से निकल रहा था, जैसे कि लग रहा था कि चपकल लगा हुआ हो, टंकी लगी हुई हो, मेरे अंदर से समुद्र बह रहा था भाई। इतनी बुरी तरह मैं गीला हो चुका था पसीने में, इतना भयंकर पसीना हो रहा है, मेरे आंखों में पानी जा रहा है, पसीना जा रहा है बिल्कुल। मैं समझ नहीं पा रहा इतना पसीना क्यों हो रहा है, इतना ज़्यादा मैं डर रहा था। अब ये सुनते ही मेरी बहनें वगैरह आई, वो सब मुझे देख के शॉक्ड हो रही हैं कि इसे क्या हुआ, ये इतना ऐसे इसकी हालत क्या हो गई है। भाई जो पापा ने मुझे डांट लगाई ना, इतना डांटा कि बस मैं रोया ही नहीं, लेकिन अंदर से मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने रात में खाना भी नहीं खाया और मैं रूम में अपने चला गया और मैंने कुंडी लगा ली। तो मम्मी लोग का पता ही यार, वो तो गजब यार, मतलब शांति से एक दुख भी मनाने नहीं देती हैं, अपने आप को शांति से मैं रख भी नहीं सकता हूँ। वो कह रहे क्या हुआ, कुछ गलत कदम मत उठा लियो भाई, ये मत कर लियो, वो मत कर लियो। इतना दिमाग ख़राब कर दिया ना, मैं क्या बताऊँ। फाइनली मैंने गेट ओपन किया, मैंने बताया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, मेरा दिमाग मत डिस्टर्ब करो। तो मम्मी ने कुछ बोला नहीं, फिर मैं आराम से सोचता रहा भाई रात भर। और फिर मैंने रात भर सोचने के बाद मैंने सोचा कि ये सब सही में बेकार चीज़ें, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है, मेरी ही लाइफ के लिए बोला है। तो अगले दिन से मैंने उनको सुबह उठ के गया और मैंने सॉरी बोला। उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं कभी भी नहीं खेलूँगा ये बैटिंग ऐप। फिर मैं पापा को सब कुछ बताया कि हाँ ये बात थी, ये सब था, और दोस्त के ज़रिए मुझे पता चला था। तो पापा क्या कह रहे हैं भाई, सच बता रहा हूँ, पापा कह रहे हैं कि मैं तेरे दोस्त से मिलना चाहता हूँ। अब भाई मेरे को मौका मिल गया, मैं इसे फंसाऊँगा ज़रूर, क्योंकि इसने मुझे फंसाया था। मेरा एक दोस्त था मोटा सा, जिसको मैंने कॉल किया, मोटे नाम से मैंने सेव कर रखा है ऑलरेडी। पापा कह रहे हैं ये क्या नाम रख रखा है। मैंने कहा कि बस वो निकनेम है थोड़ा सा उसका। मैंने उसे भाई कॉल किया, वो कह रहा है डायरेक्टली फ़ोन उठा के कह रहा है कि और भाई रात में मज़े आए ना पिटाई खा के, नींद तो बहुत अच्छी आई होगी। मैं कह रहा हूँ हाँ भाई नींद तो बहुत अच्छी आई है, बट बात यह है कि थोड़ा सा तो उससे काम था। कह रहे क्या काम था, दवा लेने चलना है क्या, ज़्यादा मार दिया क्या पापा ने। भाई पापा सुन रहे सारी बात और वो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं पागलों की तरफ, मतलब दिमाग ही नहीं था भाई उसके अंदर। मैंने बोला कि नहीं कुछ काम है, घर के बाहर आ। बोला ठीक है आता हूँ। भाई जो उसके आधे घंटे बाद वो घर के बाहर आया, बैल बजा रहा है, और जो पापा ने भाई सीधा गेट खोला। मैं सच बता रहा हूँ उस टाइम मुझे हंसी आने लग गई थी कि अब क्या होगा। पापा ने जैसे ही गेट खोला, वो कह रहा है अंकल वो नहीं है क्या, ब्रिजेश नहीं है क्या। वो कह रहा है वो तो नहीं है, पर आपसे मुझे ज़्यादा ज़रूरी काम है, आप आइए। पापा वहीं भाई खड़े होकर पूछ रहे हैं कि कब से खेल रहे हो, ये तुम क्या सिखा रहे हो। भाई जो पापा ने उसको फटकार लगाई शुरू की ना, उसका मुंह देखने लग गया, तब जाके मेरे जी को सुकून आया कि हाँ इसकी वजह से मैं फंसा था, तो इसको सज़ा मिलनी ज़रूर चाहिए थी। और भाई उस फटकार के बाद मैं सच बता रहा हूँ, ना केवल मेरी ज़िंदगी बदली, उसकी भी ज़िंदगी बदल गई। और हम दोनों ने ये बैटिंग ऐप पूरी तरह छोड़ दिया और साथ में फिर भाई घूमना फिरना ही चलता रहा। हम दो दोस्त मिल के इधर उधर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, शाम में फालतू चीज़ों से हट के बढ़िया चीज़ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं और साथ में पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। तो साथ में यार बैटिंग ऐप में एक पूरी तरह लाइफ बर्बाद करी थी, बट एक पापा की वजह से हम लोग बच गए और फाइनली लाइफ बर्बाद होते होते हम लोग की लाइफ संवर गई। वरना सच बताऊँ जितने पैसे मैंने तो कुछ भी पैसे नहीं लगाए भाई, मेरे दोस्त ने तो ऑलमोस्ट उस टाइम पे वो क्लासेस में पढ़ता था और उसने कोचिंग फीस छोड़ो, अपने गुल्लक के पैसे, अपने अपने दुकान के पैसे सब चुरा चुरा के पैसे लगाया था। वो ऑलमोस्ट 30-40 हज़ार रुपये तो नॉर्मली लगा चुका था भाई वो। और उसके अलावा भी उसने पैसे लगा दिए थे मेरे सामने ही, मतलब ऑलमोस्ट 80-90 हज़ार रुपये लगा के, और सारे पैसे लॉस हार चुका था वो, और फिर भी लगाया जा रहा था भाई। उसकी ये हालत थी, पूरी तरह ज़िंदगी हम दोनों की ख़राब होने वाली थी। बस फाइनली कैसे कैसे ज़िंदगी संवर गई। और उसके बाद हम दोनों ने कान पकड़ा कि हम आज के बाद ये सब कभी नहीं करेंगे, ना कभी गेम खेलेंगे, ना कभी बैटिंग ऐप में फंसेंगे। और उसके बाद हमने कभी खेला भी नहीं। और इस वीडियो को बनाने का मतलब भी यही है मेरे साथ, कि मैं आप लोग को बता सकूं कि ये चीज़ें बिल्कुल ही गलत होती हैं और ये चीज़ें खेलनी भी नहीं चाहिए। हालांकि मेरी वीडियो पे 0 व्यूज़ आ रहे हैं और कोई देखेगा नहीं, बट इन फ्यूचर कोई देखता है तो प्लीज़ भाई ये सब चीज़ें बहुत बेकार हैं, इन सब चीज़ों को बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। हालांकि 2025 में सरकार ने इसको बैन कर रही है, बट सरकार पे देखो कभी ट्रस्ट है नहीं भाई, पता नहीं कब अनबैन कर देगी। तो मैं बस सलाह देना चाहूँगा कि आप लोग कभी मत खेलना, ताकि आपकी ज़िंदगी में बर्बादी का दिन ना देखना पड़े। बाकी ऐसी वीडियो अगर आपको और भी चाहिए तो ज़रूर मैं हर संडे को लेके आऊँगा स्टोरी टाइम।
ये वीडियो थोड़ी हट के थी क्योंकि मैं अक्सर कॉमेडी वीडियो डालना पसंद करता हूँ अपनी लाइफ की, स्टोरी टाइम की, स्कूल की। बट मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये वीडियो बनानी चाहिए क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा था ये सब चीज़ें, तो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।